हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। 16 दिन के मानसून सत्र में 12 बैठकें आयोजित की जाएगी। हिमाचल सरकार द्वारा आयोजित की गई 4 दिनों की मैराथन बैठकों के अंतिम दिन ये फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठकों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि कैबिनेट में हिमाचल के राज्यपाल के लिए 92 लाख की मर्सिडीज गाड़ी लेने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि उनकी गाड़ी 5 साल पुरानी हो चुकी है, इसलिए उनके लिए नई गाड़ी लेने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल में 2 दशक पहले बंद हुई लॉटरी को सरकार ने दोबारा से शुरू करने का निर्णय लिया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए फिर से लॉटरी सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे हिमाचल को 50 से 100 करोड़ की आय होगी। टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से लॉटरी सिस्टम दिया जाएगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य पंजाब और अन्य राज्यों की तर्ज पर लॉटरी चलाई जाएगी। रियायती और निःशुल्क सफर करने वाले विभिन्न वर्गों को, जिनको एचआरटीसी में निःशुल्क बस सेवा या छूट मिलती है, उनको अब एचआरटीसी की बसों में निःशुल्क यात्रा का लाभ उठाने के लिए 200 रुपये का हिमबस कार्ड बनाना होगा। पहचान कार्ड दिखाकर ही अब रियायती या निःशुल्क लाभ उठाया जा सकेगा। हिमाचल में बिना पंजीकरण के घूम रही निजी गाड़ियों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। जिन गाड़ियों का पंजीकरण नहीं होगा उनको कंपाउंड किया जाएगा, बाद में उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा। हिमाचल 2795 गाड़ियां बिना पंजीकरण के घूम रही हैं। 3 माह में उनका पंजीकरण 50% जुर्माने के साथ करवाना होगा। शहरी निकाय चुनावों में अब ओबीसी को भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हिमाचल में 25% ओबीसी संख्या है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में आशा वर्कर के 290 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। माननीय राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी, उनकी जो गाड़ी है वो 5 साल से अधिक जो है उनका उसका लाइफ हो चुकी है, और एज पर प्रोटोकॉल एंड एज पर द नॉर्म्स राज्यपाल की जो गाड़ी है वो 5 साल से उसकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसको देखते हुए आज कैबिनेट ने जो है एक मर्सिडीज बेंज जो है, जिसकी कीमत लगभग 92 लाख रुपए के करीब होगी, आज कैबिनेट ने जो है मर्सिडीज बेंज गाड़ी खरीदने की भी अनुमति प्रदान की है। इसके साथ जो है हमारे जो एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो पॉलीटेक्निक के हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या आईटीआईज हैं, वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जो पॉलीटेक्निक्स हैं, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग्स हैं, वहाँ पे एक एक सीट जो है ऑर्फन बच्चों के लिए जो है वो सैंक्शन की है। इसी के अलावा जो है और इसके अलावा एक कैबिनेट ने जो है एक 4 बलेरो व्हीकल्स, 5 मोटरसाइकिल, क्योंकि एक हमारे एंटी ह्यूमन टेरिफिक यूनिट जो है वो स्वीकृत हुआ है, जिसकी एड हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली है। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये गाड़ी जो है कैबिनेट ने जो है स्वीकृति प्रदान की है। इसी तरह से आज कैबिनेट में एक और फैसला हुआ है, टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल जो है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन, उसको भी क्रिएट करने का फैसला लिया है, जिसमें कि मुख्यमंत्री जी जो है वो उसके चेयरमैन होंगे, टूरिज्म मिनिस्टर वाइस चेयरमैन होगा, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सभी लोग उसके मेंबर्स होंगे। और ये जो टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल बनेगी, ये क्योंकि टूरिज्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जो टूरिज्म के होटल्स हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, कोई एक एजेंसी नहीं थी इसको मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, सैंक्शन करने के लिए। और जो भी एजेंसीज जैसे अर्बन बॉडीज़ है, अर्बन डेवलपमेंट है, टीसीपी है, इनके जो अधिकारी हैं वो भी इसके मेंबर होंगे, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वैल्यू 50 करोड़ रुपए से अधिक होगी, हिमाचल प्रदेश में उसकी स्वीकृति जो है टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल के माध्यम से जो है वो की जाएगी। एक और आज कैबिनेट ने फैसला किया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे केसेस ऐसे थे कि जो क्योंकि जीएसटी जब 2017 में लागू किया गया है, उस वक़्त जो है हिमाचल प्रदेश में जो है अलग अलग गुड्स, अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे, वैट हुआ करता था,
ये जो एडिशनल गुड कैरिड बाय रोड टैक्स था या और लग्जरी टैक्सेस सेटल में थे, अलग अलग कैटेगरी के टैक्सेस थे। उसको मद्देनजर रखते हुए कैबिनेट ने जो है आज एक और फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश स्वभमन लीगेसी केस रेजोल्यूशन स्कीम जो है 2025 एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंडर जो है उसको लाया है, ताकि जो ये पेंडेंसी ऑफ केसेस है जिसमें टैक्सेस का डिस्प्यूट है वो उनकी सेटलमेंट जो है की जाए। क्योंकि इससे पहले भी हमारी सरकार ने और पिछली सरकारों ने 2020 में, 2021 में, 2023 में और 2024 में इस तरह से जो कैसे जो टैक्सेस में डिस्प्यूट्स है और बहुत सारे केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हुए थे, उन चीज़ों को सेटल करने के लिए ये स्कीम जो है इसकी फेज़ 2 को आरंभ करने के लिए किया है। और इसका जो है समय जो है वो 3 महीने के अंदर होगा। 3 महीने में जो भी लोग हैं इसके अगर केसेस अपने सेटल कराना चाहते हैं तो ये जो है केसेस जो है सेटल कर लिए जाएंगे। कि जो है चौथे दिन जो है मीटिंग हुई है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है और इन 4 दिनों में लगभग कोई 100 से अधिक जो एजेंडेज जो है वो कैबिनेट में विस्तृत रूप से उस पर चर्चा की गई है। आज भी कैबिनेट में जो है लगभग कोई 31 के करीब जो है इश्यूज जो है डिस्कशन के लिए आए थे, जिसमें कि जो महत्वपूर्ण है उनमें से सबसे पहला है कि हिमाचल प्रदेश में जैसे आपदा आई है और अभी हाल ही में मंडी में भी आई है, मंडी शहर में भी आई है और बहुत सारे लोग जो है बेघर हुए हैं। आज कैबिनेट ने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का प्रपोजल था कि जो लोग बेघर हुए और उनके घर जो है कंप्लीटली डैमेज्ड हैं और वो अपने घरों में नहीं रह पा रहे और उनको दूसरी जगह पे शेल्टर लेना पड़ रहा है, उस विषय में ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे परिवार हैं, उनको 5,000 रुपये महीने के हिसाब से उनको किराया दिया जाएगा सरकार द्वारा। और शहरी क्षेत्रों में, शहर में उनको जो है 10,000 रुपये प्रति माह के रूप में किराया दिया जाएगा। और ये स्कीम जो है ये 31 मार्च 2026 तक, जब तक वो उनके घर वो रीसेटल नहीं होते हैं तब तक ये स्कीम जो है कंटिन्यू है जो है की जाएगी। इसी के साथ कैबिनेट ने ट्राइबल एरियाज़ में, जनजाति विभाग में, ट्राइबल एरिया भरमौर, पांगी और स्पीति में एक एक रिसर्च ऑफिसर के जो है क्लास 1 कैटेगरी के जो है पोस्ट जो है सेंक्शन किए हैं। आज क्योंकि कांगड़ा ज़िले में और बिलासपुर में माइंस की जो है और रेत और बजरी की जो ऑप्शन है गवर्नमेंट लैंड पे है, वो 21 क्वेरीज जो है जिसकी की एस्टिमेटेड वैल्यू जो है बेस वैल्यू बाय बेस प्राइस जो है वो 18 करोड़ रुपए है, उसकी भी कैबिनेट ने जो है आज अनुमति प्रदान की है। आज HRTC ने भी एक स्कीम शुरू की है आइडेंटिटी कार्ड की, रेशियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स। इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी जो इनकी मीटिंग हुई थी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में, तो बोर्ड से इन्होंने पास करके आज कैबिनेट में प्रेजेंटेशन दी है और कैबिनेट की अनुमति मांगी थी, जो कैबिनेट ने इनको दी है कि जिन भी श्रेणी के लोगों को जिनको फ्री ट्रेवल HRTC में अलाउड है उनको अब अपना आइडेंटिटी कार्ड बनाना पड़ेगा और उस आइडेंटिटी कार्ड को बनाने के लिए 3 महीने का समय रखा गया है। और अगर बसेस में अब ट्रैवल करना पड़ेगा और उसकी फ़ीस होगी 200 रुपये, सिर्फ वो कार्ड बनाने की फ़ीस होगी, ट्रैवल उनका फ्री होगा। ट्रैवल के लिए कोई उनको नहीं, क्योंकि HRTC के ध्यान में बहुत सारी बातें आई है कि जो दूसरे स्टेट्स की महिलाएं हैं, हमारे जो एडजॉइनिंग स्टेट्स है, पंजाब है, हरियाणा है, और हैंडीकैप लोग भी जो दूसरे स्टेट्स के हैं, वो भी जो है इन बसेस में फ्री में ट्रैवल करते थे, क्योंकि उनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन या महिलाओं के पास खास करके आई कार्ड नहीं होता था। तो इसलिए इससे जो है HRTC को काफ़ी लॉस हो रहा था। अब इनका जो है आइडेंटिटी कार्ड, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड जो है वो बनाया जाएगा। एक और इशू जो है जो कैबिनेट के समक्ष जो है वो था कि हमारे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, खास करके जो सोलन में है और हमारे पालमपुर में है, वहाँ पर पानी के जो टैक्सेस के कलेक्शन, पानी जो रेंट है, पानी के जो
बिल्स हैं उसकी कलेक्शन जो है दो दो एजेंसी से की जाती थी। कुछ वार्ड्स में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टैक्सेस कलेक्ट करता था, कुछ वार्ड्स में आईपीएच डिपार्टमेंट करता था। आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि सोलन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पालमपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो है पानी के जो बिल्स हैं वो एक एजेंसी जो कि आईपीएच डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो टैक्स वो जो है इकट्ठे किए जाएंगे। तो ये कुछ इश्यूज थे जो आज कैबिनेट के समक्ष जो है रखे गए हैं। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण इशू जो है वो कैबिनेट के समक्ष था कि हमारे जो अर्बन बॉडीज है, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कमेटीज है, नगर पंचायत है, इसमें ओबीसीज के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। इनमें जो रिजर्वेशन हुआ करता था वो एसटीज के लिए रिजर्वेशन था और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन था, मगर ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन नहीं था। और हिमाचल प्रदेश में लगभग ओबीसीज की जो कैटेगरी ओबीसीज की पॉपुलेशन है वो कोई 25% के करीब ओबीसी जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है बसते हैं। आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जो हमारी अर्बन बॉडीज़ है उसमें ओबीसी की रिजर्वेशन को जो है स्टेट जो है लागू करेंगे, ताकि इनकी जो परसेंटेज के मुताबिक जो ओबीसीज की पॉपुलेशन है उनको जो इंस्टीट्यूशंस है, हमारी जो संस्थाएं हैं उनमें उनके हिसाब से इनको जो है इनके रिप्रेजेंटेशन जो है इन बॉडीज़ में जो है इनको मिले। तो ये कुछ इश्यूज थे। मैं अब अनुरोध करूंगा विक्रमादित्य सिंह जी जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री हैं, कल वो मंडी शहर का इन्होंने दौरा किया है जहां पर 4 लोगों की डेथ भी हुई और भारी नुकसान भी हुआ है। उस पर जो है विक्रमादित्य जी भी कुछ आपके समक्ष जो है बात रखेंगे।